जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यूपीपीएससी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो अगले शायद 6 मंथ में होने वाली है। और यहाँ पे ऐसे मान के चलिए कि मैं यूपीएससी की जैसे 2022 या 2021 इन सब को अटेम्प्ट किया हुआ है। इवन 2024 का भी मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं मेरे। यहाँ तक कि मैं और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो भी आप जानते हो और जो मेरे पसंद के हैं उनको मैंने दिया हुआ है। तो मैं ये सब हिस्ट्री बताने का भी कोई मतलब नहीं है। सिंपल है कि यूपीपीएससी का हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं फ्री में। तैयारी कर रहे हैं फ्री में। फ्री में देखो ये सब इसको मत पकड़ लीजिएगा, फ्री में कुछ नहीं होता है। आप अपना समय दोगे, आप अपना विश्वास दोगे इस चैनल पे, ठीक है, और अपना रूटीन दोगे तो फ्री कुछ नहीं होता है। बस सिर्फ पैसा आप कहीं देते हो वो नहीं देना पड़ेगा। बाकी कि जितना सब कुछ और किसी चैनल या और किसी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस कहीं भी देते हो वो सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फ्री कुछ नहीं है। बस पैसे नहीं ले रहा, पैसे भी आपसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब आपसे व्यूज आएंगे, आपसे मैं सब्सक्राइबर का एक्सपेक्टेशन रखूँगा, फिर जब ये जो भी लिमिटेशंस होती है वो पूरी होंगी तो पैसा भी आएगा। तो बिना पैसे का कोई, मेरा भी कोई ऐसा है नहीं कि बिना पैसे के मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कहा जाता है ना, एक कोई डायरेक्ट ले लेता है, कोई डायरेक्ट ले लेता है, कोई इनडायरेक्ट से घुमा के ले रहा है, तो मेरा घुमा के तरीका वाला है। ठीक है। तो अब मेरा तो इतना सब कुछ सिर्फ लेने की बात रही, तो मेरा क्या होता है कि जो मैं पढ़ूँ, जैसा भी मैं पढ़ूँ, ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटेजी सही लगे तो आप साथ में रहिए, नहीं लगे तो किसी और चैनल पर जाइए, ठीक है। लेकिन मैं जैसे पढ़ूंगा, जिस तरीके से मुझे याद करना होगा कोई भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे प्रीलिम हो या फिर मेंस हो या इंटरव्यू, कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके सामने। जितना आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ समझ लीजिए कि उतना ही पढ़ रहा हूँ, उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, और भी बाकी सारे काम है तो वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा फुल टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया, ये मेरा फुल टाइम काम है ना। जितना मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जितना भी आपके साथ बाकायदगी कर रहा हूँ, बस यही है, इसके आजू बाजू कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं जब यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा था तो पहले मुझे ऐसे मेरे को पता चला कि यूपीएससी जिलों के बारे, अपने जिलों के बारे में ज़्यादा पूछता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जिलों के बारे में ज़्यादा पूछ रहा होता है। तो अगर जिले के बारे में ज़्यादा पूछता तो हमें जिले पता हो जाने चाहिए। तो मुझे भी आज जब मैं पढ़ रहा था या फिर जब एक बुक मैंने ली हुई है, तो मैंने कहा पहले यूपी का डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो जान लिया कि डिस्ट्रिक्ट उसका है क्या इतना। तब मेरे को पता चला कि यूपी में 75 ज़िले हैं। जिसको नहीं पता होगा वो आज पता कर लीजिएगा कि यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। इन 75 डिस्ट्रिक्ट को 18 मंडल यानी डिवीजन में बांध दिया गया है। 18 डिवीजन में बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए टू जेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सबको, क्योंकि बिना ट्रिक के याद होता नहीं है। ओके। तो चलिए मैं अपना नोट्स खोल लेता हूँ। नोट्स में मैंने पूरा ट्रिक बना रखा है। ठीक है, हाँ। तो सबसे इजी ट्रिक, जो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रिकों का ट्राई किया, तो एक ट्रिक मैंने बनाया है। जैसे कि पहला है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिए। पहला कौन सा है, आजमगढ़, ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिंपल से लिखिए कि आजमगढ़ में आजमगढ़ में को हटा के हम आजमगढ़ का बल्ला
बल्ला, यहाँ पे लिखते हैं बल्ला। मऊ हो गया, मऊ में गया, ये ऐसे याद रखिए। तो आजमगढ़ में, एक तो खुद आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, बल्ला से क्या हो गया, यहाँ पे आप बलिया लिख लीजिए, और मऊ से मऊ याद रह गया। तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खुद टोटल यहाँ पे 3 है। तो आजमगढ़ क्या हुआ, ये पहला डिवीजन हुआ। ऐसे में याद करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है गोरखपुर डिवीजन। गोरखपुर भी एक डिवीजन है, और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ, गोरखपुर के अंदर भी मैं जब बात करूँ तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं गोरखपुर के अंदर भी। इसको याद करने के लिए सिंपल सा है कि जो गोरखपुर है, गोरखपुर में महाराज ने कुश, कुश एक होता है, पता है आपको, जो यूपी का होगा वो जानता होगा, कुश पर देवता बैठाए, कुश की एक चटाई आती है वो। तो गोरखपुर तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे। महाराज से याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ, गोरखपुर हो गया एक। दूसरा महाराज से आप याद रखिएगा महाराजगढ़, महाराजगंज, महाराजगंज नाम है, महाराजगंज। तीसरा है कुश, कुश से याद रखिएगा कुशीनगर, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर। और फिर देवता, देवता से देवरिया याद रखिएगा, देवता से देवरिया। तो इस तरीके से दूसरा डिवीजन भी हमको याद रखिए। गोरखपुर में महाराज ने कुश पर देवता बिठाए, इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये दूसरे मंडल की बात हो गई। अब तीसरे मंडल की बात करते हैं। ये सब याद करने का तरीका है। तीसरा है हमारे पास वाराणसी, वाराणसी डिवीजन। वाराणसी डिवीजन में क्या हो रहा था पता है, वाराणसी में यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ कि वाराणसी जो है ना, वाराणसी में एक गाजी था। गाजी क्या किया भाई, गाजी क्या किया, गाजी चंदा को लेकर कहाँ गया, चंदा को लेकर जौनपुर चला गया। कहाँ चला गया, जौनपुर गया। अब देखिए यहीं पे मिल जा रहा है, ये पहले एक वाराणसी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। गाजी से क्या याद आया, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर याद आया। चंदा, चंदा से एक नाम आता है चंदौली, चंदौली भी क्या है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर एक जौनपुर, ये आ गया जौनपुर, ठीक है, जौनपुर। तो ये हमारे पास तीसरा डिवीजन यानी वाराणसी डिवीजन का। याद रखिए कि बनारस में गाजी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट वाराणसी डिवीजन के अंदर आते हैं। वाराणसी में गाजी चंदा लेकर जौनपुर गया। ऐसे देखिए थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन एक एक लाइन बनती है ना, तो वाराणसी में गाजी चंदा ऐसे कुछ जौनपुर लेकर गया था, ऐसे ऐसे याद रहता है थोड़ा सा। फिर फोर्थ, हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है हमारा एक बस्ती डिवीजन, बस्ती डिवीजन है, ठीक है। अब बस्ती डिवीजन है तो इसका भी कुछ होगा, जी है। तो इसमें क्या है कि बस्ती में संत ने क्या किया, बस्ती में संत ने क्या पाई, कुछ पाया होगा भाई, क्या पाया, सिद्धि पाई, सिद्धि पाई। ये हो गया हमारा बस्ती डिवीजन का। अब बस्ती से खुद सबको पता चल गया कि भाई एक बस्ती नाम का भी डिस्ट्रिक्ट है। संत, संत से है संत कबीर नगर, एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे क्या है, संत कबीर नगर करके है, वहाँ पे है संत कबीर नगर। और सिद्धि, सिद्धि से एक सिद्धार्थ नगर है वहाँ पे। तो ये याद हो गया सिद्धार्थ नगर, कि सिद्धार्थ नगर भी हमारे पास एक है, सिद्धार्थ नगर हो गया भाई, ठीक है। अब पांचवा डिवीजन पे चलते हैं। देखिए हमें याद होगा कितना। अब कोई पूछेगा वाराणसी में, वाराणसी डिवीजन क्या, तो वाराणसी में गाजी है। मैं आप भी एक लेकर चलूंगा, देखते हैं। मैं 10 कर लेते हैं, चाहे 5 कर लेते हैं, फिर हम एक बार पांचों का एक बार साथ में रिवाइज कर लेंगे, देखेंगे, ओके, ठीक है। 5 है अपना देवी पटन डिवीजन, पांचवा है अपना देवी पटन डिवीजन। इसके बारे में, अब देवी पटन डिवीजन है तो इसमें क्या है कि देवी का पट पर गोंडा, देवी के पट पर गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती लिखे थे। कि देवी का क्या है, बनाने में ना थोड़ा ऐसा टाइम लगता है। देवी के
पट पर क्या क्या लिखा था? तो भाई देवी के पट पर लिखा था कि गोंडा है, यहाँ पे लिखा था बहराइच है, बहराइच लिखा हुआ था। और क्या लिखा था? बलरामपुर लिखा हुआ था, बलरामपुर लिखा हुआ था। और श्रावस्ती, और श्रावस्ती लिखा हुआ था। ये चार चीजें देवी के पट पर लिखी हुई थी। तो इससे क्या पता चला कि देवीपट्टन तो खुद, क्या देवीपट्टन खुद एक वो है? नहीं, देवीपट्टन कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें यही चार डिस्ट्रिक्ट है। तो गोंडा पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहराइच ऑलरेडी हमने पढ़ा, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा। फिर हमारा हुआ बलरामपुर, तो बलरामपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। और श्रावस्ती, और श्रावस्ती, ये ये हमारा चार डिस्ट्रिक्ट इसमें भी हो गया। अब लखनऊ डिवीजन की बात करते हैं। लखनऊ डिवीजन कौन सा आया हमारा? 6th आया। अच्छा, हमको एक बार रिवीजन करना था ना, ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पर बढ़ते हैं। तो पहला था हमारा आजमगढ़। तो हमने कहा था कुछ आजमगढ़ में बल्ला जो है वो मऊ हो गया, बल्ला कुछ मऊ हो गया, ऐसे याद होता। आजमगढ़ से हमें यह क्या याद पता था? आजमगढ़, बलिया और मऊ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते थे। फिर कौन सा था हमारा? फिर हमने कौन सा किया था? हाँ, फिर शायद गोरखपुर वाला था, गोरखपुर डिवीजन। गोरखपुर में कोई एक महाराजा था, वो महाराजा कुछ कुश का बात कर रहा था। कुश पे किसको बैठाया था? देवता को कुछ बैठाया था। तो हमें इससे मिला था कि गोरखपुर में, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट तो है ही, फिर महाराजगंज भी है एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो महाराजगंज भी इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है। इसमें कुशीनगर करके भी डिस्ट्रिक्ट है, तो कुशीनगर भी हो गया। और देव मतलब देवरिया। तो ये था। गोरखपुर के बाद आया था वाराणसी। हाँ, वाराणसी में क्या था? कुछ कोई गाजी था, वो चंदा को लेकर कहीं गया था, जौनपुर गया था, हाँ। तो वाराणसी में एक वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हो गया। गाजी मतलब गाजीपुर हो गया। गाजीपुर, चंदा मतलब चंदौली एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। जौनपुर जौनपुर ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ये वाराणसी का था। फिर था हमारे पास बस्ती। तो बस्ती में तो पता है संत थे जिन्होंने क्या पाई थी? सिद्धियां पाई थी। तो बस्ती में यहाँ से हो गया कि बस्ती एक खुली डिस्ट्रिक्ट। संत थे तो संत कबीर नगर है यहाँ पे। और सिद्धि है तो सिद्धि से सिद्धार्थ नगर हुआ था, यहाँ पे सिद्धार्थ नगर हुआ था। और जो पांचवा अभी हमने पढ़ा देवीपट्टन। देवीपट्टन देवीपट्टन के पट पे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? दो ब से थे, तो ब से एक बहराईपुर था, एक बहरामपुर था, नहीं बलरामपुर था, एक बलरामपुर था यहाँ पे। और गोंडा गोंडा था। और श्रावस्ती इसके अंदर था। ये चार थे। तो हमने तीनों का देख लिया, चार पांचों का देख लिया, देवीपट्टन, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और बस्ती। पांचों डिवीजन का हमने देख लिया कि उसके अंदर कौन कौन से वो क्या कहते हैं जिले आते हैं। 6th चलते हैं, जो है हमारा लखनऊ। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बोलिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उस तरीके से करेंगे। और एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहाँ पे आपको ये सब मिलता रहेगा। तो अभी लखनऊ डिवीजन के बारे में बात करूँ तो लखनऊ डिवीजन में थोड़ा ऐसा है, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया हुआ था क्योंकि इसका बन नहीं रहा था। आप लोगों को बने तो कमेंट बता देना। लखनऊ में सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और खीरी हम लोग घूमे। तो लखनऊ में सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, खीरी, ये क्या है?
खीरी वहाँ पे लखीमपुर खीरी है। एक मिनट, जो थोड़ा ट्रिक जो है ना, मैं और थोड़ा घुमा के बनाता हूँ। क्योंकि अब नेक्स्ट जो आने वाला है ना, वो थोड़ा और है। हम्म, हम्म, बस्ती का कर दिया था हमने, वाराणसी का भी हो गया, तो लखनऊ। लखनऊ में अब नवाब के महल में पूछते हो, वहाँ 5 बॉडीगार्ड है। नहीं, ये तो थोड़ा वो हो जा रहा है। मैं थोड़ा इस अपने जितने भी ट्रिक लिखे हुए हैं ना, उसको चैट जीपीटी में देता हूँ, कुछ अच्छा सा बना के देगा। इत्र बिक रहा है। इत्र। हम्म, हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया? देखो, सेल्फ स्टडी है तो मैं हमेशा बोलते तो नहीं रहूँगा। तो जैसे बरेली डिवीजन का मुझे याद करना है तो एक एग्जांपल देना पड़ता है। तो बरेली बरेली का याद रखने के लिए मैं क्या बोलूँगा? बरेली में बड़ा बड़ा भारी पीली। देखो, जो भी मैं बना रहा हूँ ना, वह वो ऐसे सिर्फ याद करने के लिए, किसी भी जिले के कोई भी हो तो भाई प्लीज़ आघात मत होइएगा। ये जस्ट फॉर याद करने के लिए है। पीली वाली बीमारी है, ऐसा शाह जहां ने बताया। ऐसा कुछ बना के दो। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है चैट जीपीटी को कि कैसा मुझे चाहिए। हाँ, इसने सही बना के दिया है। हाँ, ऐसा ही और भी बना के दो, बाकी सबका। तो हम कहाँ पे, लखनऊ तक थे ना, लखनऊ का देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि अगर इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है ना कि लखनऊ में सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, खीरी यहाँ पे लखनऊ के लखीमपुर ऐसे कुछ खीरी आता है। लखीमपुर खीरी ऐसे कुछ आता है। ठीक है। और हाँ, उसमें जो आजमगढ़ वाला था ना, उसमें एक चीज़ ऐड करनी है। आजमगढ़ में अमेठी भी है शायद। आजमगढ़ में शायद अमेठी भी है। नहीं, ये तो अमेठी तो अयोध्या में आता है। अयोध्या डिवीजन में आता है। ठीक है। तो अयोध्या हमारा छूट गया था, पहले हम अयोध्या का भी कर लेते हैं। अयोध्या। अयोध्या डिवीजन का देख लेते हैं। तो अयोध्या में अमेठी आंटी ने अंबेडकर को 12 बैंक देकर सुल्तान बना दिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमेठी में, सॉरी, ये तेरी तो, हाँ, अयोध्या में अमेठी, यहाँ पे इससे याद हो जाएगा। अयोध्या में अमेठी एक कोई आंटी है। आंटी ने क्या किया भाई कि अंबेडकर, कोई अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर को कुछ दिया। क्या दिया? 12 बैंक दे दिया भाई। ले भाई, तुम ये 12 बैंक पकड़ो। 12 बैंक पकड़ो। और जब 12 बैंक देकर क्या किया उन्होंने, उनको सुल्तान बना दिया। क्या बना दिया?
सुल्तान बना दिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि अयोध्या तो है ही, अयोध्या तो है ही, ठीक है। एक अंबेडकर नगर है, वो भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। अंबेडकर नगर भी डिस्ट्रिक्ट है, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है। फिर एक 12 से क्या हुआ, 12 बैंक, 12 बैंक एक क्या हो गया, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। और सुल्तान बना दी तो उससे क्या हम याद रख लेंगे, सुल्तानपुर, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। बस्ती, देवीपट्टन, वाराणसी, लखनऊ, लखनऊ में सीता, उन्नाव से हार्ड, बहुत हार्डली रोई, फिर राय ने खीर खिलाई। अच्छा हाँ, लखनऊ का याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लखनऊ, तो ये 7वां है, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ को याद करने के लिए लखनऊ में सीता उन्नाव से, उन्नाव से हार्डली, ये याद रखना, हार्डली, हार्डली रो कर कहा, रो कर कहा, फिर वो नहीं, इसको इस उस समय राय खीर खा रहा था, राय खीर खा रहा था, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि थोड़ा इसमें ज़्यादा है, लखनऊ, फिर सीता से सीतापुर याद रहेगा आपको, फिर उन्नाव याद रहेगा, उन्नाव, हारदोई, हारदोई याद रहेगा, रायबरेली भी याद रहेगा, इससे राय से रायबरेली, और खीर से लखीमपुर, लखीमपुर खेरी याद रहेगा। तो ये इतने सारे और लखनऊ डिवीजन में आते हैं। अब 8वां बात करते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में है कि प्रयागराज में इसने क्या बना के लिए, प्रयागराज में प्रताप ने कौशल से फतेह किया, हाँ ये सही है। प्रयागराज में प्रताप ने, प्रताप ने कौशल, कौशल से फतेह किया, फतेह किया, ठीक है। तो इससे क्या याद रह गया हमको, प्रतापगढ़ याद रह गया, प्रतापगढ़ याद रह गया। फिर और हमको क्या याद रह गया, कौशंबी, कौशल यानी कौशंबी, कौशंबी इससे आ गया। फिर फतेह किया मतलब फतेहपुर, इससे हमें 3 डिस्ट्रिक्ट और याद हो गए कि वाराणसी में सॉरी प्रयागराज में प्रतापगढ़, कौशंबी और फतेहपुर है। अब मेरठ डिवीजन की बात करते हैं, ये 9वां डिवीजन है, मेरठ डिवीजन, आधा हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। मेरठ डिवीजन, तो मेरठ में बाघ बुलंद होकर गाजी और गौतम के साथ हापुड़ भाग गया, वाह। मेरठ में बाघ बुलंद होकर, बाघ बुलंद होकर, होकर कहाँ भाग गया, होकर गाजी और गौतम, गाजी और गौतम के साथ, गौतम के साथ हापुड़ भाग गया, हापुड़ भाग भाग गया। तो इससे क्या है कि मेरठ तो याद ही रहा, मेरठ, देखिए ये ठीक है। तो मेरठ हो गया, भाग से भागत, भगत नहीं, भगपट, भगपट नाम है। और बुलंद से बुलंद शहर है ही, बुलंद शहर है ही। फिर एक गाजी, गाजी तो गाजियाबाद याद रखेगा, गाजी से गाजियाबाद। और गौतम यानी गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर ये भी है, ठीक है। और हापुड़, हापुड़ तो खुद याद रहा कि हापुड़। तो ये 6 इससे मेरठ में डिवीजन है। 10 मुरादाबाद डिवीजन का देखते हैं।
मुरादाबाद डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन। मुरादाबाद डिवीजन में क्या लिखा हुआ है कि मुरादाबाद में बिजली गिरते ही राम संभल ना सका और अमरूद पे गिर गया। तो हम इसको लिखेंगे मुरादाबाद डिवीजन में क्या हुआ, बिजली गिरी, बिजली गिरते ही राम क्या हुआ, राम जो है वो संभल ना सका और अमरूद पे गिर गया। इस तरीके से याद रहेगा। तो बिजली से क्या याद रहेगा, बिजनौर, राम से क्या याद रहेगा, रामपुर याद रहेगा। संभल से खुद ही संभल है, संभल एक पूरे का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है संभल। और अमरूद से क्या है, अमरोहा। तो ये इससे याद रह जाएगा, अमरोहा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगा चाहे कुछ होगा तो कुछ भी बता दीजिएगा। ये मैं जस्ट एक ट्रायल की तरह कर रहा हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सहारनपुर डिवीजन है, बैक आएगा सहारनपुर डिवीजन। सहारनपुर में क्या है कि सहारनपुर में मुजफ्फर शाम को आया, ये याद रख सकते हैं। अब इसको क्या है ना कि ऐसे नहीं याद रहेगा, रोज आपको ना दो तीन बार इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसे रोज करोगे ना तब याद रहेगा कि सहारनपुर में कुछ हुआ था, सहारनपुर में, अच्छा हाँ मुजफ्फर जो था ना वो शाम को आया था, तो ये ऐसे कुछ याद रहेगा। सहारनपुर डिवीजन में ऐसा हुआ था कुछ। तो सहारनपुर से एक सहारनपुर हो गया, मुजफ्फर से पता ही है, मुजफ्फरनगर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। और शाम, शाम से एक शामली करके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है शामली, ये भी हो गया। तो ऐसे तरीके से सहारनपुर डिवीजन भी खत्म हो गया। अब आगरा डिवीजन में बात करते हैं। 12वां पे आ गए हैं हम, आगरा। अब आगरा डिवीजन की बात करें, आगरा को याद करने के लिए क्या है कि आगरा में क्या है, आगरा में मैथ का फिरोज मेन टॉपर है, मेन टॉपर था कर देते हैं क्योंकि बदलते रहते हैं। मैथ से क्या याद रहा, मथुरा। फिरोज से क्या याद रहा, फिरोजाबाद। और मेन से क्या रहा याद, मेनपुरी। ये याद हो गया, ये ट्रिक हो गया आगरा का। अब 13वां पर चलते हैं। 13वां कौन सा है, अलीगढ़ डिवीजन। अलीगढ़ डिवीजन में भी टोटल 4 है। ठीक है, तो अलीगढ़ का हाथ ईटा से कस गया। अच्छा हाँ, कस गया मतलब ईटा उस पर पड़ गया, तो कस वैसे मान लीजिएगा। तो अलीगढ़ का, ये देखिए जो ट्रिक होते हैं थोड़े वो होते हैं, ट्रिकी होते हैं या थोड़ा सेट नहीं होता, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि क्या है कैसे है। तो अलीगढ़ से एक अलीगढ़ हो गया। हाथ से आप याद रख सकते हो, हाथरस, इससे हाथरस याद कर सकते हो। ईटा से क्या, ईटा याद रख सकते हो। और कास से क्या याद रखोगे आप, कासगंज। कासगंज आप याद रख लेना। तो इस तरीके से हमें इसके भी 4 याद हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे नहीं याद होगे, रोज आपको करना है, ऐसा कोई हम रोबोट थोड़ी, क्योंकि हमें भाई बहुत कुछ याद रखना है। तो एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि हाँ ये इसमें था। ठीक है, ऐसा हमने कुछ कहानी बनाई थी कानपुर को लेकर। जैसे कि हमने कानपुर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कानपुर डिवीजन के लिए याद करना है तो
क्या याद रखना पड़ेगा कि कानपुर में कन्नौज का इत्र फारूक और इटावा बेच रहा, फारूक ने इटावा में बेच दिया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, का कानपुर में कन्नौज का इत्र फारूक ने इटावा में बेच दिया। इटावा में बेच दिया। अब इसे याद रहा, कानपुर हो गया, कन्नौज, ये आपको याद ही रहा कन्नौज है, और फारूक से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्रुखाबाद हो जाएगा। इटावा से इटावा है ही, और और बेच दिया और पैसा कमाया, ये भी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। और पैसा कमाया तो और से क्या हो जाएगा, और से हो जाएगा औरैया हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इटावा तो हमने बता ही दिया, और बस इतना ही। तो इस तरीके से हम कानपुर का भी याद कर लेंगे। 15वां, मैं एक बार सब कुछ पढ़ने वाला हूँ, ये मैं भी बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ में नोटबुक में लिखते रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई यहाँ तक आया पहुँचा है तो, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो एक बार लाइक कर देना। जितने लोग लाइक कर देंगे समझ जाऊंगा कि यहाँ तक पहुँच गए हैं। झांसी की जली हुई लाली, ये याद रख सकते हैं, झांसी में जली हुई लाली, तो इससे झांसी एक हो गया। जली से हम ये याद रख सकते हैं जलौन, और लाली से हम याद रख सकते हैं ललितपुर। तो इस तरीके से हमारा झांसी का भी तैयार हो गया एक। और अब 16वां, चित्रकूट डिवीजन, इसके भी 4 है। चित्रकूट में बंदा हमीर के साथ महायज्ञ कर रहा है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मैं थोड़ा हैंड राइटिंग अभी सही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। चित्रकूट में बंदा अमीर के साथ महायज्ञ कर रहा है। अब चित्रकूट से क्या हो गया, चित्रकूट याद रहा। बंदा नाम का एक पूरा का पूरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो बंदा भी डिस्ट्रिक्ट हमारा एक बन गया। और हमीर भी क्या है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हमीर भी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। महा से क्या है, एक महोबा करके डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बन गया हमारा। अब 17वां बरेली में शायद हमने अभी बनाया था ना, बरेली डिवीजन के बारे में। बरेली में बड़ा पीली वाली बीमारी है, ये शाहजहां ने बताया, ये हमने बनाया था कि बरेली है ना, एक गांव है बरेली में, क्या है ना कि एक बहुत बड़ा तो एक भाई पीलिया करके कोई बीमारी है। बीमारी मैं उसको इंसान को, शाहजहां को नहीं पता, तो पीली वाली कोई बीमारी उसने बता दिया। पीली वाली बीमारी है, ये शाहजहां ने बताया। किसने बताया? शाहजहां ने बताया। तो बरेली तो हो ही गया। फिर बल से बदाऊं भी याद रखेगा, बड़ा से। पीली है तो पीली भीट याद रखेंगे, पीली भीट। और शाहजहां तो शाहजहांपुर हो ही जाएगा कि शाहजहांपुर, ये रहा हमारा शाहजहांपुर। ये 17। अब ये आखिरी डिवीजन, 18वां डिवीजन, जिसको कहते हैं मिर्जापुर डिवीजन। इसका ये है मिर्जापुर डिवीजन। अब इसमें क्या है, इसमें वो ही है, मिर्जापुर में बधोए के कारपेट सोने जैसे हैं, ये याद रख सकते हैं।
मिर्जापुर में भदोही भदोही के कारपेट, ये कारपेट क्या है? कारपेट सोने जैसे हैं, सोने जैसे हैं। मिर्जापुर से मिर्जापुर हो गया, भदोही से भदोही हो गया, सोन से क्या हो गया हमारा? सोनभद्र। सोनभद्र ये याद रहेगा हमें, सोनभद्र याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हमने 18 के 18 ट्रिक बना लिए। एक बार रिवीजन करते हुए देखते हैं क्या याद रहेंगे, क्या भूल जाएंगे हम। कहाँ गया? चौथा, पांचवा, दूसरा, एकवा। हाँ, जैसे आजमगढ़ था, तो आजमगढ़ का बल्ला मऊ हो गया, मऊ में गया। आजमगढ़ का बल्ला कहाँ जा रहा है? मऊ में जा रहा है। गोरखपुर में एक महाराजा थे, गोरखपुर में कुछ एक मिनट का थोड़ा वो कर लो। गोरखपुर में क्या थे? एक महाराजा थे। महाराजा ने क्या किया कि एक देवताओं को कुश पे बैठा दिए, तो गोरखपुर इससे हो गया, महाराज इससे हो गया, कुश इससे हो गया, कुश से कुशीनगर हो गया, देव से देवरिया हो गया। तीसरा है वाराणसी डिवीजन। वाराणसी में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर ये आता है। तो इसको याद करने के लिए क्या था? वाराणसी में गाजी चंदा लेकर जौनपुर, गाजी चंदा को लेकर जौनपुर गया। वाराणसी में गाजी जो है वो चंदा को लेकर कहाँ जाता है? जौनपुर। इससे ये याद रह जाएगा। बस्ती डिवीजन में, बस्ती में संत ने सिद्धि पाई, तो बस्ती याद रहेगा, संत से संत कबीर याद रहेगा, सिद्धि से सिद्धि सिद्धार्थ नगर याद रहेगा। देवीपटन, ये इसका हमने अलग बनाया था शायद, देवीपटन डिवीजन का शायद आया था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे गोंड, बहराइच, बलरामपुर, सरस्वती देवी के पट पे ये 4 नाम लिखे थे, गोंड, बहराइच, बलरामपुर और सरस्वती। सरस्वती याद रखना, वैसे श्रावस्ती है वैसे ये। फिर हाँ, ये मैंने डिवीजन किया था। लखनऊ डिवीजन में, लखनऊ में सीतापुर, ये हमने यहाँ से अलग बनाया। अयोध्या में अमेठी आंटी ने अंबेडकर को 12 बैंक देकर सुल्तान बना दिया था। अयोध्या से अयोध्या, अमेठी भी एक है, अंबेडकर नगर भी है, 12 बंकी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, और सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से ये बन गया। लखनऊ में सीता उन्नाव से हार्डली रोकर कही, और उस समय क्या राय जो है क्या कर रहा था? खीर खा रहा था। तो सीता उन्नाव हो गया, यहाँ से हार्डली से हरदोई हो गया, और क्या कर रहा था? हरदोई रायबरेली हो गया, यहाँ से खीर खा रहा था। लखीमपुर खीरी। प्रयागराज में प्रताप ने क्या किया? कौशल दिखाकर फतेह किया। तो प्रतापगढ़ है, कौशंबी है, और फतेहपुर भी है। ठीक है। मराठी डिवीजन में क्या है? मराठी में क्या हो रहा था कि मराठी में बाघ बुलंद होकर गाजी और गौतम के साथ हापुड़ भाग गए। बाघ जो थे किसके साथ भाग गए? गाजी और गौतम के साथ भाग गए। गाजी से गाजीपुर आ गया, बाघ से बागपत आ गया, गौतम बुद्ध नगर आ गया, हापुड़ ऑलरेडी है ही, और बुलंद कहाँ? बुलंद से बुलंदशहर आ गया। तो ये मेरठ में है। मुरादाबाद डिवीजन की बात करें तो मुरादाबाद में बिजली गिरते ही राम संभल न सके और अमरूद पे गिर गए। बिजली से बिजनौर हो गया, राम से रामपुर हो गया, संभल से संभल हो गया, और अमरूद से अमरोहा हो गया। तो रोज इसको ना 5 मिनट पढ़ो आप, तभी याद होगा। 5 मिनट रोज 10 दिन पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। और लिखने का भी प्रैक्टिस करना। सहारनपुर में मुजफ्फर शाम को आया। सहारनपुर में मुजफ्फर शाम को आया, तो मुजफ्फरनगर और शामली ये यहाँ पे आ गए। आगरा में क्या बन रहा है? आगरा में बन रहा है, जस्ट सेकेंड। आगरा में क्या था? कोई टॉपर था जिसका नाम था फिरोज। वो क्या वहाँ का टॉपर था? किस चीज़ का टॉपर था? मैथ का था। मैथ से मथुरा हो गया, फिरोज क्या होता है? फिरोजाबाद, और मेन मतलब मैनपुरी, ये इससे बन गया। अलीगढ़ डिवीजन। अलीगढ़ में क्या है कि अलीगढ़ का हाथ ईंटा से कस गया। हाथ ईंटा से कस गया, तो हाथरस ईंटा से ईंटा हो गया, और कस गया मतलब गौज, कासगंज ये इधर बन गया। कानपुर में क्या है? कानपुर में कन्नौज में इत्र कानपुर में कन्नौज का इत्र फर्रुख ने क्या किया? इटावा में बेच दिया और पैसा कमाया। कानपुर से कन्नौज आ गया, फर्रुख ने इटावा भी आ गया, और से औरैया है, फर्रुख से शेर बन गया। तो ये रहा हमारा वो।
तो झांसी, झांसी डिवीजन का झांसी में जली हुई लाली, जलौन ललितपुर यहाँ पे आ गया। चित्रकूट डिवीजन की याद करना, चित्रकूट में बंदा हमीर के साथ महा महायज्ञ कर रहा है, महायज्ञ कर रहा है। तो चित्रकूट, बंदा 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 से क्या होगा, बंदा एक ऑलरेडी है, हमीर करके एक डिस्ट्रिक्ट है ही, महा से महोबा है। और बरेली, बरेली में बड़ा बड़ा पीली वाली बीमारी है, ये शाहजहां ने बताया। बरेली में बड़ा पीली वाली बीमारी है, ये शाहजहां ने बताया। बरेली हो गया, बड़ा से बड़ाऊं हो गया, पीली में से पीलीभीत हो गया, शाहजहां शाहजहांपुर हो गया। और एक है लास्ट है मिर्जापुर डिवीजन। मिर्जापुर में भदोही के कारपेट सोने जैसे हैं। मिर्जापुर मूवी देखा था आपने, इधर लूट मार होता है तो लूट मार से उन्होंने क्या सोना कमा लिया। तो भदोही भी है सोने सोने सोनभद्र। इस तरीके से हमें सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के वो याद हो जाने। जब इसको आपको काम क्या है, ये आपको करना है 5 बार रोज लिखो, रिकॉल करके लिखना है इसका, ये कहानी बना बना कर, ठीक है। रिकॉल करके लिखना है 5 बार, 5 दिन तक लिखोगे आप। और फिर कभी कभी बीच बीच में कभी भी याद हो उसको याद रिवीजन नोट में एक डाल देना इसको, और रिवाइज करते रहना आप, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।